हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज हमको पढ़ना है बेटा बेटा बेटी रिएक्शन, है ना। बेटा बेटी रिएक्शन देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दीदी रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इसी के दो टाइप्स हैं जिनको कि मैं बेटा बेटी रिएक्शन बोलता हूं। इनमें से एक जो रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और जो दूसरा रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आइए चलिए फटाफट देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या होता है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा फिर दो गर्मा गर्म रिएक्शंस हैं, तो उन दो गर्मा गर्म रिएक्शंस को कवर करेंगे। आइए फटाफट शुरू करते हैं। बेटा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में समझने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड है छोटा सा प्रिसिपिटेट, तो उसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले समझिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। बेटे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म हो, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाने से उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेस वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब बेटा यहाँ पे आपके लिए दो नए वर्ड्स आए हैं। एक वर्ड आया है एक्वस सॉल्यूशन और एक वर्ड आया है प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों को ना जरा हम ढंग से समझेंगे कि होते क्या है। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन those double displacement reactions in which a precipitate form due to the mixture of two aqueous solutions, ठीक है बेटा। तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करने से, वो कहलाता है हमारा क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which एसिड एंड बेस, जिसमें कि एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट कॉमा वाटर एंड गिव सम हीट ठीक है बेटा, आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाने से एक प्रेसिपिटेट बने, उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिनके अंदर की एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बने, वाटर बने और उसके साथ, ठीक है बेटा, और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि एसिड और बेस को मिलाने पे सॉल्ट मिले, वाटर मिले और थोड़ा बहुत हीट मिले, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हम ना पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं, छोटा पड़ेगा आसान पड़ेगा, तो इसको समझ के फिनिश कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे याद है एक पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल देखा था कि NaOH प्लस HCl दैट विल गिव H2O प्लस NaCl प्लस इसमें निकलेगी थोड़ी बहुत हीट। ये देखिए बेटा, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कैसे है, दोनों समझते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये देखिए Na मेटल को A मान लेते हैं,
हाइड्रोजन को बी मान लेते हैं। ए के साथ कौन होता है एक्स, बी के साथ कौन होता है वाई। रिएक्शन के बाद ये रहा कौन बी, बी के साथ कौन जुड़ गया है बेटे देख के बताइए एक्स, और ये रहा अपने पास कौन ए के साथ कौन जुड़ गया रिएक्शन के बाद वाई। तो बेटे क्या इस रिएक्शन की शक्ल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मिल रही है? हाँ मिल रही है। अब ये देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, नाम लिख देता हूं इसका, ठीक है, ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, और ये जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाम में ही एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इन दोनों को मिला करके ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, NaCl बन रहा है, सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट होती है, और इसके साथ थोड़ी बहुत बेटा हीट भी निकल रही है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, हमने क्या पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट मिले, वाटर मिले और हीट मिले, वो कहलाते हैं डबल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ये है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आइए इसका, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये लीजिए KOH प्लस H2SO4। अब ये देखिए K है एलिमेंट A, ये है B, A के साथ जुड़ा होता है X, B के साथ जुड़ा होता है Y। रिएक्शन के बाद K2SO4 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है। तो ये देखिए K जो था वो क्या था बेटे A के साथ पहले X जुड़ा था, अभी A के साथ क्या जुड़ गया Y। H जो था वो क्या था बेटे B के साथ पहले क्या जुड़ा था X, सॉरी B के साथ पहले क्या जुड़ा था Y, B के साथ अभी क्या जुड़ गया है X, और साथ में हीट। क्या इस रिएक्शन की शक्ल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मिल रही है? हाँ मिल रही है, ठीक है। और इसमें ये देखिए, अब नाम देखते हैं, ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इस तरफ है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, ठीक। इन दोनों को मिला के K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना जो कि एक सॉल्ट होती है, ठीक, और इसके साथ हमको वाटर मिला और हीट मिली। अच्छा चलिए, अब एक छोटा सा कंक्लूजन बेटे हम यहाँ अपनी कॉपी में लिखेंगे लास्ट में, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म हुआ इसके नीचे। देखिए हमने दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे, दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे, हाँ कि ना थे? दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे। पर क्या बेटा सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा, बेटा ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे, पर आप एक बार जरा दिमाग पे जोर डालिएगा, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा और सोच के बताइएगा कि बेटा क्या सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकते हैं? सोचिए सोचिए, क्या सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होते हैं और कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन होते हैं, ठीक है। तो सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही हों। तो ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारे लिए ज्ञान की बात है, ठीक है, ज्ञान की बात। ज्ञान की बात क्या है बेटा, कि सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। तो ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझेंगे, और उससे पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इन चीजों को हम समझेंगे। और इसके बाद गर्मा गर्म रिएक्शन, फिर ये वीडियो लेसन भी हमारा फिनिश होगा। तो चलिए आप पहले इतना नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसे।
चलिए बेटा, ये तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सबसे पहले ना मैं आपको एक्वस सॉल्यूशन बता देता हूँ। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन जो है ना, ये जो वर्ड है एक्वस, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और वो ग्रीक वर्ड है बेटा हमारा एक्वा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। एक्वा, एक्वा का मतलब होता है पानी। तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस वर्ड आया है एक्वा से, एक्वा का मतलब होता है पानी, एक्वस का सॉल्यूशन मतलब पानी का सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिएगा एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटे। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें कि हमारे पास, देखिए एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती है ना, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होते हैं जो छोटी मात्रा में हो, सॉल्वेंट वो होते हैं जो ज्यादा मात्रा में हो। तो हमारा वो सॉल्यूशन जिसके अंदर की सॉल्वेंट में हमने क्या ले रखा हो, पानी ले रखा हो। क्या ले रखा हो बेटा, पानी ले रखा हो। उसके अंदर सॉल्यूट में आप चाहे कुछ भी मिला दो, हाँ कुछ भी का मतलब कुछ भी मिला दो, वो सारे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे बेटा, एक्वस सॉल्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी सॉल्यूट को अगर आप वाटर सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा या एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताइए, तो हम क्या बोलेंगे कि दोज सॉल्यूशन व्हिच कंटेन वाटर एज सॉल्वेंट। लिख देते हैं हम यहाँ पे कि दोज सॉल्यूशंस व्हिच कंटेन वाटर एज सॉल्वेंट, जो कि वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर एज सॉल्वेंट, ठीक है, आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा बात समझ में आ गई, एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पक्का समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रेसिपिटेट पे। प्रेसिपिटेट पे क्या होता है, तो बेटा प्रेसिपिटेट ना एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब समझते हो बेटे, इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब कि एक ऐसा सॉलिड जो कि कहीं ना घुलता हो, किसी पानी में ना घुलता हो। फॉर एग्जांपल देखो, ये मार्कर भी सॉलिड है और चीनी का दाना भी सॉलिड है, पर चीनी का दाना क्या है बेटा, सॉल्युबल सॉलिड है, उसको आप पानी में डालो घुल जाएगा। मार्कर को पानी में डालो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। तो वैसे ही प्रेसिपिटेट भी क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। एक ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि किससे बनता है जानते हो, जो कि दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाने से बनता है, ठीक है बेटा। एक ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाने से बनता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, दोज इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस, है ना, लिखते हैं साथ के साथ, दोज इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस which are formed by mixing two aqueous solution, ठीक है बेटा, two aqueous solution, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखें बेटा, आइए एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल है कि मैंने ले लिया है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस बोलते हैं जिसको, और पोटेशियम आयोडाइड Ki। इन दोनों को मिला करके मुझे मिल रहा है पोटेशियम आयोडाइड और सॉरी लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। बेटा ये देखिए, जो मैंने यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया है ये एक एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, पोटेशियम आयोडाइड लिया है ये एक एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। जो ये लेड आयोडाइड लिया है ना बेटा, लेड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखते हैं। बेटा मैंने क्या बोला, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि घुलेगा नहीं। तो जब हम एक फुल्ली बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं ना, तो प्रेसिपिटेट को हम सॉलिड ऐसे करके लिखते हैं, इसके ब्रैकेट में एस लिख देते हैं कि मतलब ये प्रेसिपिटेट है और ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, और KNO3 जो है वो हमारा सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, सॉल्ट रहेगी, ठीक। अच्छा जरा शक्ल चेक करते हैं बेटा कि क्या इसकी शक्ल जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मिल रही है कि नहीं। तो ये देखिए, A के साथ X, B के साथ Y, रिएक्शन से पहले
और यहाँ भी बना देते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है। देखिए रिएक्शन से पहले X A के पास था, रिएक्शन के बाद X Y के पास है। रिएक्शन से पहले Y जो था वो किसके पास था, B के पास था, रिएक्शन के बाद Y A के पास है। तो क्या इसकी शक्ल डबल डिस्प्लेसमेंट से मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है ना बेटा। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। बैरियम सल्फेट, ठीक है बेटा, सॉरी बैरियम क्लोराइड होगा, सॉरी बैरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलाया। इन दोनों को मिलाने से BaSO4 बैरियम सल्फेट का एक व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और इसके साथ साथ, ठीक है बेटा, तो इसको जब हम लाइट एनर्जी दे रहे थे तो लाइट एनर्जी देने पे इससे हमको क्या मिल रहा था, वाटर मिल रहा था और साथ में ऑक्सीजन मिल रहा था। बेटा लाइट एनर्जी हमको देनी पड़ रही थी, रिक्वायर्ड थी, है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारे बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और अब एक लास्ट रिएक्शन बचा है हमारा दोस्ताना रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको कि हम अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। हमारे अगले क्लास का टॉपिक रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर कितना बच गया, तो दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, उनको करेंगे। कुछ एनसीईआरटी से जुड़े हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि सबसे कम मार्क्स का आता है, जिसको कि हम बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग कम मार्क्स की आती है, बट कम मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है बैलेंसिंग उतनी ज्यादा, बट हाँ नॉलेज वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंसिंग में काफी कुछ सीखने को मिलता है। आगे के लिए केमिकल इक्वेशन जो होती हैं, रिएक्शंस जो होती हैं, उनको बनाने में बहुत हेल्प होता है, ठीक है। तो 2-3 क्लासेस और उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, रेडॉक्स रिएक्शन की क्लास में। तो बेटा बैरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, तो इसको हम सॉलिड बना देंगे। और इसके बाद क्या बच गया, सोडियम NaCl, ठीक है बेटा। ये देखिए शक्लें मिला लेते हैं, ये A था, ये इसके साथ X था, ये B है, ये इसके साथ Y है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये हमारा रहा A और ये हमारा रहा B। देखिए ध्यान से, रिएक्शन से पहले A के साथ X था, रिएक्शन के बाद A के साथ कौन है बेटा, Y है ना। रिएक्शन से पहले B के साथ Y था, रिएक्शन के बाद B के साथ X है। तो क्या इसकी शक्ल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। और क्या इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ना बेटा। अब देखिए, जिस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे थे, याद है आपको? सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे थे क्योंकि उनमें यही शक्ल बन रही थी, है ना। उसी तरीके से बेटा सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, क्योंकि उनमें भी यही शक्ल बन रही है। बट बेटा पॉइंट टू बी नोटेड कि क्या सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैं। पर क्या सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं बेटा। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप्स है ना, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होंगे और कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट वाले प्रेसिपिटेशन होंगे। बात समझ रहे हो कि अगर एक घर में एक बेटा है एक बेटी है तो दोनों का सेम सरनेम हो सकता है, सेम मम्मी पापा हो सकते हैं, है ना बेटा, जो कि कौन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलो तो इस रिमार्क को भी लिख लीजिए आप कि ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बट all double displacement reactions cannot be precipitation reaction, ठीक है बेटा। तो ये होता है हमारा फिनिश। अब हम गर्मा गर्म रिएक्शन देखेंगे फटाफट। तो आइए फटाफट जो है आप इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं गर्मा गर्म रिएक्शंस पे।
थर्मोकेमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम। थर्मोकेमिकल रिएक्शन या गर्मा गर्म रिएक्शन क्या होते हैं बेटे? थर्मोकेमिकल, थर्मो, ठीक है ना, थर्मो वर्ड आया है थर्मल से, और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो बेटा वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हीट इन्वॉल्व होती हो, ठीक है, थर्मो इन्वॉल्व होता हो, वो क्या क्या कहलाएंगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। यानी कि दोज केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? दोज केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व चेंज इन हीट, change in energy, change in temperature are called thermochemical reactions. So those chemical reactions which involve कोई नहीं, उसमें नहीं आया मैं, चिंता मत करते। Those chemical reactions which involve change in heat, energy or temperature, ठीक है बेटा, are called thermochemical reactions। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। ये समझने के साथ साथ हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये 2 टाइप के होंगे। एक होंगे एक्सोथर्मिक और एक होंगे एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, ठीक है बेटा, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आइए समझते हैं। बेटे थर्मिक का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, थर्मिक का मतलब है हीट या फिर एनर्जी या फिर टेम्परेचर, और एक्सो का मतलब कि आउटसाइड, एक्सो एग्जिट, ठीक है ना, आउट यानी कि बाहर। तो बेटा वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हीट, एनर्जी या टेम्परेचर जो है रिएक्शन में से बाहर निकले, यानी कि हीट जो है वो बढ़े, टेम्परेचर बढ़े, एनर्जी बढ़े, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है बेटा। तो दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस in which heat, energy or temperature is given out कि बाहर निकाला जाए बेटा, है ना, और increase are called exothermic reactions। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखिए। जो चूना होता है ना, चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसके बारे में पढ़ा था बेटा, उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता था? चूना पानी बनता था ना, जो ये होता था CaOH ट्वाइस। इसके साथ ना बेटा जिस भी कंटेनर में आप ये रिएक्शन करेंगे, उस कंटेनर को अगर आप टच करेंगे बाहर से, तो उस कंटेनर में ना आपको गर्मी देखने को मिलेगी। और अगर आप एक थर्मोमीटर डाल करके चेक करेंगे टेम्परेचर, तो आपको टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये हुआ हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, those chemical reactions, वो chemical reaction in which heat, energy और temperature, ठीक है बेटा, वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर की हीट, एनर्जी या टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो, ठीक है, या डिक्रीज हो, उनको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे याद है FeSO4 को हीट किया था, तो FeSO4 को हमें क्या करना पड़ रहा था बेटा, हीट करना पड़ रहा था। FeSO4 में हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, तब हमको क्या मिल रहा था, Fe2O3 मिल रहा था प्लस SO2 मिल रहा था प्लस SO3 मिल रहा था। ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास H2O2 था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, उसको हमें लाइट एनर्जी देनी